नमस्कार, मैं हूं परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली वासियों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल अब आपको दिन की धूप में बाजारों में शॉपिंग करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। बेहद जल्द आप घर बैठे दिल्ली के किसी भी दुकान से शॉपिंग कर पाएंगे। जी हां, दिल्ली सरकार का महत्वाकांक्षी दिल्ली बाजार ई पोर्टल दिसंबर से लाइव हो जाएगा। इसके तहत सरकार दिल्ली की सभी दुकानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ला रही है। दिल्ली बाजार ई पोर्टल के जरिए राजधानी का हर व्यापारी और दुकानदार अपना सामान पूरी दुनिया में आसानी से बेच सकेगा। सरकार का लक्ष्य दिल्ली के बाजारों को एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है, जहां दिल्ली का हर व्यापारी अपने उत्पादों को दुनिया भर में प्रदर्शित करेगा और सस्ते दामों में बेचेगा। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में इस पोर्टल पर 10,000 विक्रेताओं के साथ ये लाइव होगा। बाद में धीरे धीरे संख्या बढ़ाई जाएगी और दिल्ली का हर एक विक्रेता इससे जुड़ेगा। दिल्ली में पार्कों, सड़कों समेत तमाम पब्लिक प्लेसेस पर शराब पीने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ अब दिल्ली पुलिस सख्ती बरत रही है। राजधानी में शनिवार और रविवार यानी वीकेंड वाले दिनों पर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान में दिल्ली के बाहरी जिले में कुल 607 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि उल्लंघन करने वालों पर दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 40A के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन पर लगाम लगाने और शराब से जुड़े अपराधों को कम करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों को एक स्पष्ट संदेश देने के लिए यह अभियान चलाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक रूप से शराब पीने से अक्सर उपद्रव होता है और क्षेत्र की शांति भंग होती है। उन्होंने कहा कि अपराधी अक्सर शराब पीने के बाद परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और पत्नियों के साथ झगड़ा करते हैं और नशे में अपराध करते हैं। दिल्ली में कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली की आप सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने से इनकार कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो उन्हें पेश किया गया और ना ही कानूनी रूप से अदालत के सामने उन्हें पेश किया गया। इसका कारण जैन का अस्पताल में भर्ती होना है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने ईडी को आदेश देते हुए सत्येंद्र जैन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने को कहा है। कोर्ट ने ईडी से कहा है कि अगर सत्येंद्र जैन को प्रत्यक्ष रूप से पेश नहीं किया जा सकता तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए। दरअसल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबियत बिगड़ गई थी। उनके ऑक्सीजन लेवल में गिरावट आ गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था। फिलहाल ये न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने संजय वन में ऐतिहासिक अनंगताल बावली का निरीक्षण किया और इसे दिल्ली की धरोहर के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। उपराज्यपाल सक्सेना ने अधिकारियों को संजय वन में ऐसे खाली पड़े हरित क्षेत्रों की पहचान करने का भी निर्देश दिया, जिन्हें छोटे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य मनोरंजन गतिविधियों के आयोजन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है। उपराज्यपाल के साथ इस मौके पर DDA, दिल्ली जल बोर्ड और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अधिकारी भी मौजूद थे। आधिकारिक बयान के मुताबिक उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि 2 महीने के भीतर बावली में ताजा पानी भरकर उसे फिर से पुनर्जीवित किया जाए। दिल्ली में अनंगताल बावली का निर्माण 11वीं सदी में तोमर वंश के शासक अनंगपाल द्वितीय द्वारा कराया गया था। बावली में पिछले कई दशकों में कचरा और गंदगी जमा हो गई है। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल के सुरक्षा अधिकारी रहे दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर साउथ दिल्ली के व्यवसायी हितेश भारद्वाज से 4 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप लगा है। संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद में 2013 में हितेश के पिता दीपक भारद्वाज की हत्या के कुछ साल बाद उनकी मां रमेश कुमारी की भी पंजाब में हत्या कर दी गई थी। उक्त दोनों मामलों में दिल्ली और पंजाब के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से पैरवी कर न्याय दिलाने के एवज में सब इंस्पेक्टर ने ऊंची पहुंच का धौंस देकर हितेश से रकम वसूली थी, लेकिन कोई सहायता न मिलने पर हितेश ने जब पैसे लौटाने को कहा तो SI ने धमकाना शुरू कर दिया। पहले तो हितेश चुप रहे, लेकिन बैजल के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने पुलिस आयुक्त से शिकायत कर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई। आरोपित सब इंस्पेक्टर की तैनाती इन दिनों चितरंजन पार्क थाने में बताई जा रही है। हितेश ने शिकायत में बताया कि 1.5 साल पहले उनका परिचय पूर्व LG की सुरक्षा में तैनात SI से हुआ था। SI ने उन्हें बताया था कि वो LG का विश्वस्त अधिकारी है। दिल्ली पुलिस आयुक्त से भी अच्छे संबंध है। विश्वास में लेने के लिए SI ने उन्हें LG के साथ वाली बहुत सारी तस्वीरें भी दिखाई थी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आज SSC दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2022 का नोटिस जारी किया जाएगा। वे कैंडिडेट्स जो इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हों, वे रिलीज होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट का पता है ssc.nic.in।
इन पदों की खास बात यह है कि इनके लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए देश के किसी भी राज्य से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी दिल्ली पुलिस ड्राइवर के इन पदों पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 जुलाई 2022 है। इस तारीख के पहले आवेदन कर दें। ये भी जान लें कि इन पदों पर चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा, जिसकी तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है, पर अक्टूबर 2022 के महीने में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। एसएससी दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती के तहत कितने पद भरे जाएंगे ये अभी साफ नहीं है, पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से 1000 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं। साफ जानकारी के लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। रिलीज होने के बाद नोटिस यहां चेक किया जा सकता है। दिल्ली से अंबाला आ रहे परिजन जल्दबाजी में बच्चे को ही बस में भूल गए। बस में एक ही परिवार के 5 लोग सफर कर रहे थे। परिचालक और चालक की मदद से बच्चे को अड्डा इंचार्ज के सुपुर्द किया गया। बस में स्वजनों से बिछुड़ गए बच्चे को झज्जर डिपो के परिचालक और चालक ने संरक्षण में लिया और इसे सुरक्षित छावनी बस अड्डा इंचार्ज के सुपुर्द कर दिया। बच्चे से पूछताछ के दौरान स्वजनों के मोबाइल नंबर की जानकारी हासिल कर उन्हें सूचना दी गई। कुछ ही देर में स्वजन छावनी बस अड्डे पहुंच गए। बच्चे से जुड़े दस्तावेजों की गहनता से जांच की गई और फिर बच्चे को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। हमेशा आतंकवादियों की हिट लिस्ट में रहने वाले दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगे जवानों की संख्या में कमी होने का पता लगा है। बताया गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए सीआईएसएफ के जितने जवानों की जरूरत है, मौजूदा समय में इनमें करीब 1300 जवानों की कमी है। दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर यहां कराई गई सिक्योरिटी ऑडिट से इस गंभीर कमी का खुलासा हुआ है। भारत के तमाम हवाई अड्डों के लिए सुरक्षा संबंधित नियम बनाने वाली एजेंसी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी आईबी एयरपोर्ट की सुरक्षा करने वाली सीआईएसएफ, एएआई, डायल और अन्य संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों ने साथ मिलकर हाल ही में ये सुरक्षा सर्वे किया था। इसमें दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूदा समय में यात्रियों की बढ़ती संख्या, बढ़ती एयरलाइन स्टाफ और अन्य तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा समय के लिए करीब 1300 जवानों की कमी बताई गई। जबकि दिल्ली एयरपोर्ट पर देश के किसी भी अन्य एयरपोर्ट के मुकाबले सबसे ज्यादा यात्रियों की आवाजाही है। यहाँ सबसे ज्यादा फ्लाइट्स और वीआईपी मूवमेंट भी रहता है। दिल्ली पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर पर रेड की है। पुलिस ने ठगी के आरोपी 7 लोगों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार लोगों में 5 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई साउथ वेस्ट दिल्ली के भीगाजी कामा प्लेस के एक महंगी कमर्शियल टावर में की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नौकरी चाहने वालों को बुलाते थे और रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने के बाद उन्हें प्लेसमेंट का वादा करते थे। पुलिस ने कहा कि वे अक्सर अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेते थे और फेक अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी कर देते थे। शिकायतकर्ता के अनुसार उसे मुस्कान नाम के एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने दावा किया कि ऑनलाइन नौकरी के लिए रिक्तियां हैं। जॉब पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। पोर्टल में आवेदन किए जाने के बाद आवेदनकर्ता से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। इंटरव्यू भिकाजी कामा प्लेस में जॉब कंसल्टेंसी फर्म में लिया जाता था। पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने कहा कि उन्होंने शिकायतकर्ता से 3500 रुपए और 8500 रुपए का पंजीकरण शुल्क लिया और उसे एक नियुक्ति पत्र जारी किया, लेकिन ये फर्जी निकला। जांच के दौरान भिकाजी कामा प्लेस स्थित सोमदत्त चैम्बर द्वितीय में छापेमारी की गई और सनशाइन एचआर ग्लोबल सर्विसेज के नाम से फर्जी कॉल सेंटर संचालित पाया गया। डीसीपी ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सनशाइन एचआर ग्लोबल सर्विसेज के 2 लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन, कई रजिस्टर और जाली नियुक्ति पत्र पैड बरामद किए गए हैं। डीसीपी हर्षवर्धन ने कहा कि आरोपियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने लगभग 23 लाख रुपए की ठगी की है और लगभग 250 बेरोजगार युवकों को ठगा है। अगले 3 से 4 दिनों में मानसून पूरे मध्य और उत्तर पश्चिम भारत को कवर कर लेगा। मौसम विभाग ने 28 जून को राष्ट्रीय राजधानी के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। पूर्वानुमान कहता है कि अगले 24 घंटे में दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि मानसून दिल्ली कब पहुंचेगा अभी इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। स्काईमेट वेदर एजेंसी का कहना है कि दिल्ली में मानसून 29-30 जून को पहुंचेगा। हालांकि मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली सरकारी एजेंसी ने मानसून के आगमन की अभी तक कोई तारीख निर्धारित नहीं की है। आईएमडी के वैज्ञानिक आर.के. जैनामीना ने बताया कि राजधानी में जोरदार बारिश 29 जून से शुरू होगी। 28 जून को हल्की बारिश होगी। हमने मुख्य रूप से आंधी आने की संभावना के कारण येलो अलर्ट जारी किया है। बुधवार को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।